कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि राधे कृष्ण जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की वीडियो में हम जानेंगे श्रावण मास की हरियाली अमावस्या की व्रत कथा, पौराणिक कहानी से जाने महात्म्य। तो जी यदि आप सावन अमावस्या का व्रत रखते हैं तो इसकी कथा जरूर पढ़ें। यहाँ आप सावन की हरियाली अमावस्या की व्रत कथा हिंदी में पढ़ सकते हैं। पौराणिक कहानी से जाने इस व्रत का क्या महत्व है। तो जी सावन अमावस्या को हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। इसी दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए विशेष दान पुण्य किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम सावन अमावस्या की व्रत कथा। हिंदू धर्म में सावन का महीना बेहद पवित्र माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये महीना भोलेनाथ को बहुत प्रिय है, इसलिए इस महीने में आने वाले अमावस्या का महत्व और भी बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में अमावस्या का व्रत करने के पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। यदि आप भी इस दिन अपने पितरों की आत्मा के लिए शांति के लिए व्रत रखने की सोच रहे हैं तो आपको उस दिन इस कथा को जरूर पढ़ना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस कथा को पढ़ने से पितृ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की कथा। परंतु इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो जी पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक प्रतापी राजा रहता था। उन्हें एक बेटा था जिसका विवाह हो चुका था। एक दिन राजा की बहू ने चोरी से मिठाई खा ली और नाम चूहे का लगा दिया, जिसकी वजह से चूहा बहुत गुस्सा हो गया। उसने मन ही मन ठान लिया कि वे चोर को राजा के सामने लेकर आएगा। एक दिन राजा के यहाँ कुछ मेहमान आया। सभी मेहमान राजा के कमरे में सोए हुए थे। क्योंकि चूहा को बहुत गुस्सा था, इस वजह से वे रानी की साड़ी ले जाकर उस कमरे में रख दिया। जब सुबह में मेहमान की आंखें खुली और उसने रानी का कपड़ा देखा, वे ये देखकर हैरान रह गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने अपनी बहू को महल से निकाल दिया। महल से निकलने के बाद रानी रोज़ शाम में दिया जलाती और ज्वार उगाने का काम करती थी। वे रोज़ पूजा करके गुड़ धानी का प्रसाद बांट देती थी। एक दिन राजा उसी रास्ते से जा रहा था तो उसकी नज़र उस दिए पे पड़ी। जब वे राजमहल लौटा तब उसने अपने सैनिकों से जंगल में जाकर उस चमत्कारी चीज़ के बारे में पता लगाने को कहा। राजा की आज्ञा पाकर सैनिक जंगल की तरफ निकल पड़े। जब वह उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुँचे तो उन्होंने वहाँ देखा कि दिया आपस में बात कर रही थी। सभी अपनी अपनी कहानी बता रही थी। तभी एक शांत दिए से सभी ने सवाल किया कि तुम भी अपनी कहानी बताओ। ये सुनकर शांत दिए ने कहा कि वह रानी का दिया है। उसने आगे बताया कि रानी की मिठाई चोरी की वजह से चूहे ने रानी की सारी मेहमान के कमरे में रख दी और बेकसूर को सजा मिल गई। सैनिक ने दिए की सारी बातें सुन ली और ये बात राजा से जाकर बताई। राजा को जब इस बात का पता चला तो उसने रानी को वापस महल में बुलवा लिया। महल में वापस आने के बाद रानी खुशी खुशी रहने लगी। तो जी ये थी सावन अमावस्या की व्रत कथा। तो जी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।